नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 172वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। स्फुरे विषयी कल्पनाते अविद्या, स्फुरे ब्रह्मरे जान माया सुविद्या, मुळी कल्पना दोन रूपे तेची झाली, विवेके तरी सस्वरूपी मिळाली। मराठी भावार्थ ऐकूया। विषयांचे विचार अर्थात इच्छा, कल्पना जेव्हा मनात उत्पन्न होतात ते अज्ञान, अविद्या असते। परंतु ब्रह्माची जाणीव हीच माया आणि ती सुविद्या, सत्य ज्ञान आहे। मुळात ही कल्पनाच दोन प्रकारची होते, एक अविद्या आणि दुसरी सुविद्या। परंतु जर विवेक बुद्धीने विचार केला तर या दोन्ही गोष्टी आपल्या खऱ्या स्वरूपात अर्थात सत्य स्वरूपात विलीन होतात। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इंद्रियों के विषयों से जुड़ी कल्पनाएं, इच्छाएं जब मन में उत्पन्न होती हैं तो वे अज्ञान, अविद्या कहलाती हैं। लेकिन जब ब्रह्म की अनुभूति होती है तो वही माया बन जाती है और यह सुविद्या अर्थात सत्य का ज्ञान कहलाती है। मूल रूप से यह कल्पना दो प्रकार की होती है, एक अविद्या और दूसरी सुविद्या। लेकिन यदि विवेक पूर्ण विचार किया जाए तो ये दोनों ही अपने वास्तविक स्वरूप में लीन हो जाती हैं। आइए विस्तृत विवेचन सुनते हैं। वेदांत में ब्रह्म को परम सत्य माना गया है, नित्य, अविनाशी और सर्वव्यापक माना गया है। यह पूर्ण, अखंड, निष्कल और केवल अद्वैत स्वरूप में व्याप्त है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया के कारण मिथ्या प्रतीत होता है। लेकिन यदि ब्रह्म ही सर्वस्व है तो यह विविधतापूर्ण संसार और उसमें रहने वाले असंख्य जीव कहां से आए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए माया की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। माया वही शक्ति है जो एक रूप ब्रह्म में अनेकता का भास रखती है और हमें भी अनेकता का भास कराती है। यह समझने के लिए गणितीय दृष्टांत लिया जा सकता है। जैसे गणित में किसी भी अज्ञात मान को x मानकर समीकरण हल किया जाता है, लेकिन अंतिम उत्तर में x शेष नहीं रहता। इसी प्रकार माया जगत की व्याख्या के लिए आवश्यकता प्रतीत होती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने पर यह लुप्त हो जाती है। ब्रह्म को मूल तत्व मानते हुए माया को उसकी शक्ति कहा गया है, जिससे यह संसार प्रकट होता है। यह माया ही जीवों को विभिन्न अवस्थाओं में रखती है और उन्हें जगत को वास्तविक मानने के लिए बाध्य करती है। जब तक जीव माया के प्रभाव में रहता है तब तक वह सांसारिक इच्छाओं, मोह, बंधनों में उलझा रहता है। वेदांत कहता है कि माया के बिना ब्रह्म की लीला संभव नहीं है। माया ही वह तत्व है जिससे ब्रह्म सगुण और साकार रूप में प्रकट होता है और यही माया सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनती है। वेदांत में माया और अविद्या को कई बार समानार्थी रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन इतने सूक्ष्म अंतर हैं, तुलना करना कठिन है। माया ब्रह्म की शक्ति है और सतोगुणी है, जबकि अविद्या तमोगुणी है और अज्ञान, मोह, विषयासक्ति, राग, द्वेष आदि विकार उत्पन्न करती है। रामदास स्वामी ने अपने ग्रंथों में माया को ब्रह्म की शक्ति बताया है, जो स्वयं ब्रह्म से अलग भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। इसी कारण माया को समझ पाना अत्यंत कठिन है।
गणित में किसी भी समीकरण को हल करने के लिए जैसे x का मान लेते हैं और अंतिम उत्तर में यह x समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार माया की भूमिका केवल व्यवहारिक दृष्टि से संसार की व्याख्या करने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म निराकार, निर्गुण और अद्वितीय है। शंकराचार्य ने माया को अनिर्वचनीय कहा है, जिसका अर्थ है कि माया न तो पूरी तरह से सत्य है और न ही पूरी तरह से असत्य। माया के कारण ही संसार वास्तविक प्रतीत होता है। लेकिन जब आत्मा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करती है तो माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अद्वैत वेदांत में माया को दो स्तरों पर देखा जाता है। व्यवहारिक सत्य अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से माया को देखना और पारमार्थिक दृष्टि से माया को देखना, इसे परम सत्य कहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से यह संसार में सभी क्रियाओं और घटनाओं को संचालित करता है। जब तक जीवन अज्ञान में रहता है तब तक यह सत्य प्रतीत होता है। और पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो जब जीव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तब उसे ज्ञात होता है कि यह संसार मात्र एक भ्रम है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित द्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म और जीव सदा से भिन्न है। यहाँ माया को ईश्वर की शक्ति माना गया है जो सृष्टि, पालन और संहार के लिए उत्तरदायी है। द्वैत वेदांत के अनुसार माया केवल ईश्वर के अधीन है और जीव इस माया से स्वतंत्र नहीं हो पाता। रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित विशिष्टाद्वैत वेदांत में माया को असत्य नहीं माना जाता। उनके मतानुसार यह संसार भ्रम का ही वास्तविक स्वरूप है और ब्रह्म इस संसार के माध्यम से अपनी लीला करता है। इस दृष्टि से माया को ईश्वर की एक वास्तविक शक्ति माना गया है। वेदांत में माया और अविद्या को केवल दार्शनिक कल्पना नहीं माना गया, बल्कि इन्हें व्यवहारिक रूप से भी समझाया गया है कि जीवन जब तक अविद्या के प्रभाव में रहता है तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तो वह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। माया और मोक्ष के बीच गहरा संबंध है। जब तक माया जीव के प्रभाव में रहती है या जीव माया के प्रभाव में रहता है तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। माया के कारण वह सांसारिक इच्छाओं, मोह, अहंकार में फंसा रहता है। लेकिन जैसे जैसे वह आत्मचिंतन और साधना के मार्ग पर बढ़ता है वैसे वैसे वो माया का प्रभाव कम होने लगता है। मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के कुछ उपाय हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम कम से कम 4 उपाय तो करने चाहिए मनुष्य ने। पहला है ज्ञान योग। ब्रह्म को जानने और आत्म स्वरूप को पहचानने का मार्ग है ज्ञान योग। फिर ईश्वर में पूर्ण समर्पण और प्रेम का भाव पैदा करना, उसे भक्ति योग कहते हैं। फिर निष्काम कर्म द्वारा आत्मशुद्धि करना, ये कर्म योग है। सांसारिक इच्छाओं और भोग से दूरी बना लेना वैराग्य है और संयम है। जब साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तब उसे ज्ञात होता है कि यह संसार केवल एक भ्रम है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। इस अवस्था में माया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जीव पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधक को न केवल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का पालन करना होता है, बल्कि उसे माया का भी पूर्णतः परित्याग करना पड़ता है। यह परित्याग तभी संभव है जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है। मोक्ष प्राप्त करने पर जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। उसे यह बोध हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं।
इस स्थिति में माया का कोई प्रभाव नहीं रहता व्यक्ति पर। इस प्रकार माया मोक्ष प्राप्ति एक साधन की भांति कार्य करती है, लेकिन अंततः इसका लोप हो जाता है। जब जीव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है तब वह माया के पार चला जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का हमें सदैव इंतजार रहता है। तो तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।